सिस्टम की जब पोल खुली है तो कई तरीके के आरोप लगते हैं, लेकिन देख लीजिए हालात साहब। लातेहार जिला प्रशासन कंधों पर रेंग रहा है। कंधों पर केवल शव नहीं चलते, कंधों पर जिला प्रशासन की स्थिति भी कंधों पर है। ये वो लोग नहीं, वो आम आदमी नहीं जो कंधों पर बैठकर मरीजों को पहुंचा रहा है, बिठाकर बोझ लादा हुआ है। यह जिला प्रशासन का बोझ है, यह जिला प्रशासन का दायित्व है, वहां के स्थानीय विधायक का दायित्व है, वहां के नेताओं का दायित्व है जो मौन सोए हुए हैं। रुक करते हैं, अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे लातेहार से जुड़ रहे हैं। अजीत, हामी पंचायत का भीतर कोना गांव, इस गांव में केवल 400 लोग हैं, वोटर लगता है ज्यादा नहीं है, इसीलिए गांव की तरफ किसी की नजर नहीं है। ना जिला प्रशासन की नजर है और ना ही इस गांव की तरफ मंत्रिमंडल की नजर है, ना स्थानीय विधायक की नजर है। जी अभिषेक, बताना चाहेंगे सरकार लाख दावे कर ले विकास की, पर यह महुआदार प्रखंड में विकास की दावों का पोल खोलता नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं हामी पंचायत की भीतर कोना ग्राम की। एक 400 आबादी वाला यह गांव है और यहाँ पर आने जाने के लिए एक सड़क तक नहीं है। जब लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें खटिया पर, तो टोकरी पर, कंधे पर बिठाकर पैदल पगडंडी वाली रास्ता से ले जाया जाता है। एक तरफ क्षेत्रीय विधायक हो या सरकार हो, विकास के कई दावे करते हैं, पर यहाँ पर यह मूलभूत विकास का भी अभाव रहा है। बताना चाहेंगे यह पूरी आदिवासी बहुली क्षेत्र है और यहाँ पर आने जाने का एकमात्र पगडंडी रास्ता है। ग्रामीण सालों भर इसी पगडंडी रास्ता से आते जाते हैं। बरसात के दिनों में इनको काफी परेशानियां होती है। जंगल झाड़ी से पार करते हुए ये आते जाते हैं और नदी, आप देख रहे होंगे तस्वीर में, एक नदी है, उस नदी को लांग रहे हैं। पैदल हो या बच्चे हो, सब उस नदी को लांग कर जाते हैं। कभी भी बड़ी दुर्घटना होती रहती है और यह महुआदार प्रखंड के लिए कोई एक नई बात नहीं है। पिछले बार भी यह इस तरह का 3 मामला देख चुके हैं हम लोग एक महीने में। जी अजीत, इसी रोड से लोग वोट मांगने जाते हैं। अभी अभी आपने कहा आदिवासियों का गांव है, 400 आदिवासी लोग हैं वहां पर, आदिवासी परिवार रहते हैं वहां पर, और आदिवासियों को लेकर विकास की तमाम योजनाएं हैं। मैया योजना का फॉर्म भर रहे हैं अबुआ आवास के लिए, वहां पर कैसे बालू पहुंचेगा? और मैया योजना का फॉर्म भरने के लिए कैसे निकलेंगी महिलाएं? अगर बरसात में नदी उफान पर होगा तो महिलाएं कैसे निकल कर आएंगी बाहर? किस तरीके से फॉर्म भरेंगी? क्या लोगों को, स्थानीय नेताओं को और जिला प्रशासन को वहां होश नहीं है इस बात का कि कैसे योजनाएं पहुंचे वहां तक? बिल्कुल अभिषेक, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं इनको लेने के लिए ग्रामीण किसी तरह तो पहुंच जाते हैं, पर जो बात करेंगे विकास की, तो विकास इन क्षेत्रों में मात्र जीरो मात्र है। और यह लातेहार जिला 2 विधानसभा क्षेत्र है और यह जिला मेसो क्षेत्र में आता है और यहाँ पर अरबों खरबों रुपये की डीएमएफटी फंड होती है और सालाना कई हजार करोड़ रुपये यहाँ पर विकास के नाम पे खर्च किए जाते हैं। पर विकास अगर गांव में देखा जाए तो शून्य है। आने जाने के लोगों के पास सड़क तक नहीं है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में करोड़ों अरबों रुपये की खर्च दिखाई जाती है। जी अभिषेक, तो डीएमएफटी फंड है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए के खर्च दिखाए जाते हैं, लेकिन विकास का सूरज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा करने वाले नेताओं की छाया भी वहां तक नहीं पड़ती। सूरज की रोशनी तो छोड़ दीजिए साहब, वोट मांगने फिर जाएंगे उसी गांव में, आदिवासियों के उत्थान की बात फिर से करेंगे, जातिगत जनगणना की बात भी करेंगे। जनगणना में पता नहीं शामिल कर पाएंगे कि नहीं गांव को। बारिश अगर हो गया, बारिश बढ़ गई, पानी नदी में उफान आ गया, तो नेता तो पार नहीं करेंगे और ना ही जिला प्रशासन का कोई अधिकारी उस नदी में पैर रखने जा रहा है। बहरहाल अब वहां के स्थानीय लोगों के क्या हालात हैं, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि किस तरीके से उनमें सुधार होगा या नहीं होगा, क्योंकि विगत कई दशकों 24 साल हो गए झारखंड बने, आज भी तरस रहे हैं लातेहार के भीतर कोना के लोग। बहुत धन्यवाद अजीत, आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर के खुलासे के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।